हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नई डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कलर की ऊन ली है और यहाँ पे मैंने सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 24 फंदे डाल लिए हैं 4 के जोड़े से, और 9 नंबर की मैंने इसमें सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऊन से बना रहे तो आप इसमें 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे तो आप इसमें 5, 6, 7 नंबर की सिलाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई से ही हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक फंदा हमने बुन लिया है। अब देखिए यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से एक फंदा उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, और सिलाई पे इस तरीके से डाल के और इस फंदे को हम इस तरीके से बुन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 23 फंदे बुन लिए। एक फंदा बढ़ाया तो 23 फंदे बुन लिए, और 2 फंदे हमारे यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो फंदे फ्रेंड्स आपको इसमें 4 के जोड़े से लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 के मल्टीपल से आप इसमें इतने भी फंदों पे बना सकते हैं। 4 फंदे ऐड करके आप 32 का बना सकते हैं, 28 का बना सकते हैं, 36 का बना सकते हैं, 40 का बना सकते हैं। आपको 4 के मल्टीपल से फंदों को लेना है। और फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, डोर मैट, जो भी आपको अच्छा लगे उस वैसे ही बना सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन लगती है। अब देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरा फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे, और यहाँ से देखिए इस तरीके से एक फंदा उठा के और इसको यहाँ पे बुन देंगे। तो इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदे बढ़ाने आते हो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फंदा बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स, जो लास्ट का फंदा हम उतारते हैं उससे क्या होता है कि डिजाइन डोरमेट में फिनिशिंग आती है, चेन सी बनती है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा लगता है इसकी किनारी। तो इसलिए इस तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ मैं। बाकी फंदा बढ़ाने का 2-3 तरीका होता है फ्रेंड्स, जो आपको जैसा भी फंदा बढ़ाना आता है आप वैसे ही बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे बिना बुने, और यहीं से पलट जाएंगे सीधी तरफ से। अभी तो हमारा उल्टा उल्टा ही फंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंदों को हमें क्या करना फ्रेंड्स, 2 के जोड़े से हमें यहाँ पे हाफ फंदा छोड़ना। जैसे कि हमने 24 फंदा डाला है तो 24 का हम हाफ फंदा छोड़ेंगे 2 के जोड़े में, तो 12 फंदा हमारा छूटेगा। और ऊपर को 1-1 फंदा बढ़ाएंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे 12 का हाफ हो जाएगा, 6 फंदा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगी। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा। देखिए तीसरा फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे हमारा, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें ये फंदे से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से उठा लेंगे और इसको बुन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स आपको तीसरा फंदा बढ़ा के दिखाया है। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए 2 फंदा फिर से बिना बुने नीचे को हम छोड़ देंगे, देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 फंदे बढ़ा के दिखा दिए हैं और 6 फंदे मैंने यहाँ पे 2 के जोड़े से छोड़ दिए। देखिए 2, 4, 6।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसमें 2 के जोड़े से 6 फंदे और छोड़ूंगी और 3 फंदे ऊपर को बढ़ाऊंगी, तो टोटल 12 फंदे छोड़ेंगे और 6 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से डिजाइन को बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2-2 करके 12 फंदा छोड़ दिया है, 24 का हाफ फंदा। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, तो यहाँ तक हमने 12 फंदे छोड़ दिए, 24 का हाफ। अब यहाँ पे देखिए 6 फंदा हमारा ऊपर को बढ़ गया, तो देखिए 12, ये 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24। यहाँ पे ये 24 फंदे जो हमने डाले हैं वो हैं, उसके अलावा जो हमारे 6 फंदे बढ़ गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर ऐड करेंगे जो कि हमारा ग्रीन कलर है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे पिंक वाले के ऊपर इसका नोट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से भी बुन सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों धागों को दबा देंगे ताकि ये खुलेगा नहीं, हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा, और इसको दबाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कलर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, अभी तक तो हम फंदा बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पे ग्रीन कलर में हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, फंदों को ऐसे कैसे बुन रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे हमने जो हमारे 12 और 6 हमारे 18 फंदे थे, तो 16 फंदे हमने इसके बुन लिए ग्रीन कलर से, और यहाँ पे 2 फंदे फिर से हमने छोड़ दिए पिंक वाले। तो यहाँ पे हमारे 12 पहले हमने छोड़े, अब 2 अब छोड़ दिए, तो यहाँ पे टोटल हमारे 14 फंदे छूट गए हैं। सीधी तरफ से जो जैसा है वैसे ही रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, तो अब यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे, यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जो ग्रीन के हैं इनमें हम 2-2 करके जो हमारे 12 फंदे बचे थे वो टोटल 12 फंदे छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे 6 फंदे बड़े हुए हैं वही बचेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 2-2 करके फंदों को छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुनेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, तो फिर से 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, यहाँ से हम ऊपर से कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो 12 फंदे थे फ्रेंड्स उनको भी हम 2-2 करके छोड़ देंगे, और जो हमारे 6 फंदे बड़े हुए हैं वही बचेंगे। तब फिर उसके बाद फ्रेंड्स डिजाइन में चेंज है, यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं ये ग्रीन के भी फंदे 2-2 करके छोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे जब हमारे 6 फंदे जो बड़े हुए हैं वो बचेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से बुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये ग्रीन वाले भी फंदे 2-2 करके छोड़ लिए हैं, तो टोटल जो हमने 24 फंदा डाला था वो छूट गया है। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो 24 फंदा छूट गया है। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 6 फंदे बचे हैं जो कि हमने बढ़ाए थे, 2, 4, 6, इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सीधी तरफ से जो जैसा है वैसे ही रो को बुनेंगे। लास्ट फंदा सीधा, लास्ट फंदा सीधा बुनने से देखिए इस तरीके से डोरमेट में फिनिशिंग आती है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे ये जो 6 फंदे बचे हैं बड़े हुए, अब देखिए इन फंदों को हम घटाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फंदा हम यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से नहीं, और 2 का 1 करते हुए हम फंदे को घटा लेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारे जो 2-2 करके हमने फंदे छोड़े थे, 2 फंदे इसमें से उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब हम ग्रीन के जो हमने फंदे छोड़े थे उनको हम उठा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने छोड़ा, अब हम इनको उठा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 2-2 फंदा हम उठाते जाएंगे, 1-1 फंदा जो हमने बढ़ाया था उसको घटाते जाएंगे। तो ये हमारी हार्ट शेप में एक डिजाइन बनेगी, हार्ट शेप में बनेगा ये डोरमेट। तो ये देखिए 2 का 1 करते हुए फिर से फंदा घटाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और 2 फंदा नीचे से उठा लेंगे। यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और 2 का 1 करते हुए हम फंदों को उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये 12 फंदे छोड़े थे वैसे ही हम इन 12 फंदों को उठा लेंगे। यहाँ पे लास्ट फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं 1 फंदा ऊपर को घटाऊंगी और यहाँ से 2 फंदा उठाती जाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ग्रीन वाले फंदे उठा लेंगे हम सारे,
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे डिजाइन को हमें किस तरह से बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले फंदे उठा लिए हैं, एक एक फंदा ऊपर से घटाया और दो दो फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए। तो अभी हमने फ्रेंड्स जो पिंक कलर के हमने 2 फंदे छोड़े थे वो वाले नहीं उठाए हैं, तो नीचे अभी हमारे 14 फंदे छूटे हुए हैं। तो ये जो 2 फंदे हैं इनको हम बाद में उठाएंगे, तो किस तरह से, जब हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से हम एक फंदा इस तरीके से उठा के और बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फंदा बढ़ा लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 6 फंदे बढ़ाए थे, तो हम फिर से 6 फंदे बढ़ाएंगे और 2 फंदा यहाँ से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम हार्ट शेप में पत्ती बना रहे हैं। तो अब हम दोबारा से इसमें फंदा बढ़ा रहे हैं, एक बार बढ़ाया फिर हमने घटा दिया। ठीक है, देखिए लास्ट फंदा सीधा, देखिए फिर से पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने 2-2 करके 12 फंदा छोड़ा था वैसे ही हम इसका फंदा छोड़ेंगे। ठीक है, और एक एक फंदा ऊपर को बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमारा 6 फंदा बचेगा बड़ा हुआ फिर मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 फंदे छोड़ दिए हैं ग्रीन वाले, तो इसी तरीके से मैं इसमें और छोड़ लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरीके से बुनना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 4 6 8 फंदे छोड़ दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हम डिजाइन को किस तरीके से बुनेंगे ताकि जिससे ये हमारा हार्ट शेप में बनेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और फंदों को ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। अब ये जो हमने 2-2 करके ग्रीन वाले फंदे छोड़े हैं इनको हम उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदा उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन के हैं यहाँ तक ही हमें फंदों को उठाना है और ऊपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एज इट इज़ सिंपल सिंपल बुनेंगे जैसा है वैसे ही। ठीक है, लास्ट फंदा सीधा, देखिए फिर से यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया ना घटाया भी, हम ना फंदों को घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम फंदों को उठा रहे हैं जो हमने फंदे छोड़े थे, तभी हमारी हार्ट शेप में आएगा। आई होप डिजाइन आपको समझ में आ रही हो। अब यहाँ पे गैप है तो एक फंदा गैप के लिए उठाएंगे और यहाँ से इस तरीके से बुन देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, और 4 के मल्टीपल से फ्रेंड्स आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितने भी फंदों पे। ठीक है, ये देखिए लास्ट फंदा सीधा। तो ये देखिए हमारी हार्ट शेप में पत्ती बनती जा रही है। ये देखिए 2 फंदे और उठा लेंगे ये ग्रीन वाले, ये देखिए, ये देखिए अब ये यहाँ से फंदों को उठाएंगे, ये देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को बुनेंगे। तो देखिए लास्ट फंदे 2 बचे हैं, इनको भी इसी तरीके से उठा लेंगे, यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अभी हम कुछ नहीं, सिंपल बुन रहे हैं इनको सादा सादा। ये 2 फंदे उठाने के बाद फ्रेंड्स फिर हम डिजाइन को किस तरह से बुनेंगे वो देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए अब ये 2 लास्ट के जो ग्रीन के फंदे हैं उनको उठा लेंगे, यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी हार्ट शेप में पत्ती बन गई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम ये पिंक वाली पत्ती बुनेंगे और अब हम इन पिंक वाले फंदों को उठाएंगे। तो वो किस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, और जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था अब उन फंदों को हम घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये पिंक वाले फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे ये 2 फंदे अभी बचे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम 12 फंदे उठाएंगे, तब हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे इसी तरीके से बुनेंगे। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो धागा है इसको आपको पहले ही यहाँ पे इस तरीके से लेना है, वरना फ्रेंड्स इसी तरीके से आपका भी गैप आ जाएगा। ये मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे इन फंदों को अब
पिंक कलर से बुन लेना है। आप जो भी कलर लेंगे उसी से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से, वरना आपका ये बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। ये जैसा कि मेरा यहाँ पे आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बुनना है। और अब यहाँ पे जो 2 फंदा पिंक का छूटा हुआ था हमारा, उसको हमें उठाना है, ठीक है। अभी हमने फंदा घटाया नहीं है, जो हमारे 2 फंदे छूटे हुए थे पिंक के, उनको उठाना है। अब यहाँ पे देखिए गैप है, तो गैप को भरेंगे यहाँ पे इस तरीके से, फंदों को उठाते हुए 2 फंदे उठाएंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारा यहाँ पे गैप ख़त्म हो जाएगा। तो 3 फंदे एक साथ बुन देंगे। यहाँ पे 2 फंदे उठा लिए पिंक वाले और यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे 12 फंदे थे वो बचे हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12। सीधी तरफ से रोक को बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो 2 फंदे छोड़े थे वो तो उठा लिए हैं। अब यहाँ पे जो 12 फंदे बचे हुए हैं, जहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, वो फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम फंदों को उठाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अब फंदों को हम घटाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे और 2 का 1 करते हुए हम फंदा घटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और ये वाले को आपको पहले ही लेना है, ताकि आपका भी इस तरीके से ये ना गैप आए इतना। और 1 फंदा हमने घटा दिया 2 का 1 करते हुए, और जो 12 फंदे छूटे हुए हैं 2 के जोड़े से, उसमें से 2 फंदा उठा लेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए अब यहाँ से 2 फंदा उठा लेंगे और यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से फंदा उठाते हुए। ये देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरा फंदा घटाएंगे, तो पहला फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और 2 फंदा फिर से नीचे को उठा लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। और फिर भी आपको अगर कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की डिटेल से। ये देखिए, और 2 फंदा फिर से उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ गैप है तो गैप को भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा घटाएंगे हमारा। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए तीसरा फंदा घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर से जो हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था फ्रेंड्स, वो फंदों को घटा रहे हैं। तो जो 6 फंदा बढ़ा था हमारा, वो 6 फंदा घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी डिजाइन बनेगी। तो यहाँ पे मैं तीसरा फंदा घटा दिया है मैंने। अब यहाँ से 2 फंदा उठा लेंगे, गैप है, गैप भरेंगे। देखिए उठा लिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 6 फंदे बचे हुए हैं। देखिए 2 4 6 फंदे मैंने उठा लिए हैं और 3 फंदे ऊपर से घटा लिए हैं। तो 3 फंदे अभी और बचे हैं और 6 फंदे ये उठाने हैं। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से 1 ऊपर से घटाएंगे, 2 यहाँ से उठाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसको उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरी गली किस तरह से। तो देखिए मैंने सभी फंदों को उठा लिया है और ये हमारे वही 24 फंदे आ गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही सुंदर सी हार्ट शेप में ये डिजाइन बनेगी पत्ती का। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से सेम इसी तरीके से रिपीट करना है सेकंड कली के लिए। यहाँ पे आपके 2 2 करते हुए 12 फंदे छोड़ने हैं, 1 1 फंदा ऊपर को बढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ये वाली पत्ती बुननी है। तो सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी कली बनेगी, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी है, और इस तरह से बनाते बनाते ये राउंड शेप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको फंदों को घटा देना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड डिज़ाइन समझ में आ गई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।